अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप तमाम खैर और आफियत से होंगे। आज की इस वीडियो के ज़रिए से हम आपको ये बतलाने वाले हैं कि क्या औरत भी एतिकाफ़ कर सकती है या नहीं कर सकती है, और औरत के लिए एतिकाफ़ करने के लिए क्या क्या शराइत हैं, और औरत किस जगह एतिकाफ़ करें जो उसके लिए ज़्यादा बेहतर हो, और औरत का एतिकाफ़ किन चीज़ों से टूट जाता है वो भी आज की इस वीडियो के ज़रिए से हम आपको बतलाने वाले हैं। बस आपसे दरख्वास्त ये है कि आप वीडियो को आखिर तक देखें। इंशाअल्लाह ताला जितनी भी हमारी माएँ बहनें एतिकाफ़ करने वाली हैं वो तमाम इस वीडियो के ज़रिए से समझ जाएंगी कि उनको एतिकाफ़ कैसे करना है, और एतिकाफ़ की क्या क्या शराइत हैं, और किन किन चीज़ों से एतिकाफ़ टूट जाता है और किन किन चीज़ों से नहीं टूटता है। एतिकाफ़ का बहुत ज़्यादा सवाब है। हदीस शरीफ में आता है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रिवायत फरमाते हैं, मन अतकफ़ा अशरन फ़ी रमज़ान कहज्जतैनी व उम्रतैनी, कि जिसने रमज़ान के महीने में 10 दिन का एतिकाफ़ किया तो उसे इतना ज़्यादा सवाब मिलेगा गोया कि उसने 2 हज अदा किए हों और 2 उम्रे अदा किए हों। तो इतना ज़्यादा सवाब है रमज़ान के महीने में 10 दिन एतिकाफ़ करने का। और एक दूसरी रिवायत में आता है कि जो शख्स एतिकाफ़ करता है, चाहे मर्द हो या औरत हो, सिर्फ ख़ास मर्द की इसमें कोई क़ैद नहीं लगाई है, कि जो एतिकाफ़ करता है 10 दिन का रमज़ान के महीने में, तो अल्लाह ताला उसके उस एतिकाफ़ करने वाले के दरमियान और जहन्नम के दरमियान 3 खंदक यानी 3 खाई खोद देता है, 3 खाई हाइल कर देता है, जिसकी वजह से एतिकाफ़ करने वाला जहन्नम में दाखिल नहीं होगा। तो लिहाजा एतिकाफ़ का बहुत ज़्यादा सवाब है। तो औरत भी अपने घर के किसी कमरे को एतिकाफ़ की जगह बना ले, वो घर उसके लिए मस्जिद का हुक्म हो जाएगा। जिस कमरे को उसने एतिकाफ़ की जगह बनाया है, अब वहाँ से उसको बिला ज़रूरत दूसरे कमरे में जाना या बिला ज़रूरत बाहर जाना, अब वो कमरा उसके लिए मस्जिद का हुक्म रखता है। तो लिहाजा अब वो बिला ज़रूरत उस कमरे से बाहर जाएगी तो उसका एतिकाफ़ टूट जाएगा। अलबत्ता वो तबई ज़रूरत की वजह से वो अपने कमरे से बाहर जा सकती है, और तबई ज़रूरत जैसे पेशाब के लिए, टॉयलेट के लिए, या घर में कोई नहीं है सब्ज़ी बनाने के लिए, घर का काम करने के लिए वो जा सकती है। इससे उसका एतिकाफ़ नहीं टूटेगा। अब रहा मसला ये कि क्या एतिकाफ़ करने वाली औरत अपने घर के सहन में जा सकती है? तो देखिए, बिला ज़रूरत एतिकाफ़ करने वाली औरत के लिए अपने घर के सहन में भी जाना सही नहीं है। अगर वो बिला ज़रूरत कोई ज़रूरत नहीं है और वो अपने घर के सहन में जाएगी तो इससे भी उसका एतिकाफ़ टूट जाएगा। तो हमने जो बतलाया है कि बेहतर यह है कि जिस कमरे को उसने एतिकाफ़ की जगह बनाया है, अब वो उसके लिए हद हो गई मस्जिद की तरह। तो लिहाजा अब वो बग़ैर ज़रूरत के न सहन में जाए न दूसरे कमरे में जाए, बल्कि उसी कमरे के अंदर रहे। अब रहा मसला ये कि क्या औरत अपने एतिकाफ़ में रहते हुए घर का काम कर सकती है, जैसे सब्जियों का काटना, इसी तरीके से इफ्तारी का सामान तैयार करना, ये कर सकती है। तो ये तमाम चीज़ें एतिकाफ़ में रहते हुए औरत अपने कमरे में कर सकती है, लेकिन बेहतर ये है कि जो वो एतिकाफ़ में बैठी है उसका ख़ास मकसद है इबादत हासिल करना, अल्लाह ताला की ज़्यादा इबादतें करना। तो लिहाजा ये दूसरों को ये काम सुपुर्द कर दें और वो ख़ास तौर पर कुरान की तिलावत में, दुआओं में, नमाज़ों में, नवाफिलों में मशगूल रहें और मसरूफ़ रहें। अगर किसी औरत ने एतिकाफ़ में बैठे हुए घर का काम किया तो इससे उसका एतिकाफ़ नहीं टूटेगा। अलबत्ता एतिकाफ़ करने वाली औरत जितने दिन एतिकाफ़ किया, 10 दिन का जो सुन्नत एतिकाफ़ किया, 10 दिन तक वो शोहर से अलग रहे। अगर शोहर ने हम बिस्तरी कर ली तो इससे मुअतकिफ़ा का एतिकाफ़ टूट जाएगा, एतिकाफ़ करने वाली औरत का एतिकाफ़ टूट जाएगा। इसी तरीके से एतिकाफ़ करने वाली औरत ने जो एतिकाफ़ में बैठी हुई है वो हैज़ में आ जाए तो इससे भी उसका एतिकाफ़ टूट जाएगा। अलबत्ता वो सिर्फ उस दिन की क़ज़ा करे, एतिकाफ़ की 10 दिन की क़ज़ा उसके ज़िम्मे लाजिम नहीं है। तो उम्मीद है कि आप एतिकाफ़ के तमाम मसाइल समझ गए होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारी इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर करें, साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फ़जज़ाकुमुल्लाहु खैरन व अहसन जज़ा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।